तो हमारे साथ देवेंद्र कादियान है जो कि जेजेपी से लोकसभा प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन भरकर पहुंचे। देवेंद्र जी, क्या कुछ चुनाव में रहेगा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आप सरकार के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ लगभग 4.5 साल सरकार चली, तो किस तरह से लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे? मुद्दा सबसे बड़ा ये है बाहरी का। एमपी बन जाते हैं लेकिन यहाँ मिलते नहीं, रहते नहीं, काम नहीं करते जनता के बीच में रह के। हम जो है सदैव जो है मेरे फादर साहब ने, हमने जो है 40 साल राजनीति करते हुए, और हम जो है मजबूती से यहाँ रहेंगे, लोकली है, लोकल की मदद करेंगे, उनके साथ 24 घंटे दिन रात उनकी सेवा करेंगे। पहले भी एमपी बने थे, वो भी यहाँ से मिस्टर इंडिया हुए, लोगों ने जो है लापता के पोस्टर लगाए। अब पिछले भी एमपी थे, वो भी नहीं जाते थे, संगठन का काम करते थे। हमने जो है यहीं रहना है और जनता के बीच में रह के काम करना, उनकी आवाज़ उठानी है। पानीपत के 5 टोल हैं, जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा कैंडिडेट है, सब यही कहते हैं कि हम टोल को उठाने का काम करें। बीजेपी के जो नेता है, आज भी किसी भी मेंबर पार्लियामेंट पे इस पर कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो हम उठ जाते हैं। इतना लंबा पेड़ इसको पानीपत टोल को हो चुका है, तो क्या गुनाह है पानीपत की जनता का? देखो, जो बाहर से आता है वो तो चलो ऊपर से पानी दिल्ली निकल जाता है, उसके लिए तो बनता है, लेकिन पानी जनता का क्यों है? और हम जो टोल संघर्ष समिति थी उसमें भी हमने काम किया, उसमें भी हमने मुद्दे उठाए, आवाज़ उठाई। तो बहुत सारी समस्याएं बेरोजगारी की है, अनेकों समस्याएं हैं। हम जो है उनको मिलकर काम करने का काम करें। बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जेजेपी के नेताओं के साथ भी यही रहा है, तो करनाल में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि करनाल पानीपत में तो किसान बहुत बड़ी संख्या में। मैं बताना चाहूँगा, मैं ग्रामीण में मैं जाता हूँ, मेरे पास तो कोई किसान साथी आया नहीं। समालखा में जाता हूँ, इसराना में मैं जाता हूँ, पानीपत में मैं जाता हूँ। पानीपत में तो आज तक कोई किसान आया नहीं, और हम किसान के साथ थे भाई। मैंने तो खुद कुंडली में जो है अपनी तरफ से पैसे भिजवाए, राशन भिजवाने का काम किया। मैं तो खुद किसान पुत्र हूँ, खुद भी किसान हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई किसान भाई की देखो परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ थी, और उनको जो है अगर किसी गलती हुई है तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है? अपने बुजुर्ग के भी तो पाँव पकड़े। अगर हमारे से कोई, हमारे नेताओं से कोई गलती हुई तो माफ़ी मांग ले, गुस्सा है उनका निकल जाएगा, हाथ जोड़ेंगे, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, सब ठीक होगा। आखिरी सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौतियां तो रहेंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी भी चुनाव के लिए और कैंपेनिंग के लिए आएंगे, और खुद वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ करनाल की जनता जो है बड़ी भली भांति जानती है। जो प्रदेश का 9.5 साल का मुखिया रहा हो, और मुखिया रहते ही वो अगर करनाल लोकसभा की आवाज़ ना उठा पाया हो, करनाल लोकसभा के अंदर कार्य ना कर पाया हो, तो वो एक लोकसभा सांसद, एक मेंबर पार्लियामेंट बन के क्या काम करेंगे? आप मेरे को बताओ। सबसे बड़ी ताकत तो उनके मुख्यमंत्री की थी, अब वो गया समय। अब एमपी बनने से कुछ नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, कोई एमएलए की हैसियत नहीं थी उनको पर्ची देने की, काम कहने की। पर्ची का मतलब ये नहीं है कि भाई नौकरियां हो, पर्ची का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई मेरा डॉक्टर तंग कर रहा है, या किसी मेडिकल में कैद हो, लेते ही नहीं थे। को रोजगार की बात कर रहे, एक लड़की को कह रहे थे कि तेरा चांद पे उड़े भेज दूं, चंद्रयान में। तो चंद्रयान में भेजने का क्या मतलब था? ये जनता तय करेगी। आने वाली 30 तारीख को जो है जनता इनको नकारेगी, और बड़ी बुरी तरीके से नकारेगी। दूसरा कैंडिडेट साथी आ गया कांग्रेस। मैं तो अब चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, अगर कांग्रेस चाहती अपने इनको मनोहर लाल को हराना तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हरा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मिली भगत करके जो है डम्मी कैंडिडेट उतारने का काम किया, और उस मजबूरन में जो है हमने चुनाव लड़ा। अब मजबूत स्थिति में है, और विपक्ष का अच्छा जो है समर्थन हमें मिलेगा। लोग जानते हैं कि देवेंद्र जो है बड़ा मजबूत काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन पहले आए थे करनाल। उन्होंने कहा कि चुनाव ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बाकी सब वोट कटवा है। उनको किस तरह, इनके बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, आप जो है पश्चिम बंगाल में जाओ, वहाँ ममता दीदी कहती है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है। हम छोटा दल है, हम आज प्रदेश में 3रे नंबर का दल है। अगर हम अपने दल को अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या गुनाह है? अगर आज कोई किसान का आधा एकड़ का जमींदार है, और वो किसी बड़े साहूकार 3 एकड़ के जमींदार के साथ खड़ा होकर पानी लेने का काम करे उससे,
अगर जी पानी दे दो मेरे को, मेरा ट्यूबवेल नहीं लग सकता, क्या वो गुनाह है? वो पानी नहीं ले सकता उससे? अगर हमें पानी देने से कोई दूसरे बड़े जमींदार ने मना किया तो हमने अपना आधे एकड़ में अपना ट्यूबवेल लगाकर अपनी मेहनत से उसको जोतने का काम करेंगे, और परमात्मा जो है इस चीज़ को देखेगा, अच्छी फसल देगा और हमारे संगठन को है अच्छी मजबूती देगा। हमारा संगठन है, हम किसी की वोट काटने के लिए नहीं आ रहे, हम अपने संगठन को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और हम जनता की जो है एक एक चीज़, मुद्दों को, आवाज़ को उठाने के लिए आए। करनाल शहर के लोग नहीं जानते, क्योंकि करनाल लोकसभा का एरिया बहुत बड़ा है। मेरा तो संपर्क रहा है आपके साथ, पानीपत से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। करनाल के लोगों को किस तरह से कहेंगे कि वो देवेंद्र कादियान के लिए वोट क्यों करें? देखिए, करनाल के लोग जो है मेरे फादर साहब को भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया कैंडिडेट हूँ। बुद्धि राजा जरूर नया हो सकता है, देवेंद्र कादियान नया नहीं है। हमारी सैकड़ों रिश्तेदारी है, पुराना गृह जिला था हमारा करनाल, लोग हमें जानते हैं, मेरा बड़ा अच्छा संपर्क है करनाल में। और वैसे भी जो है करनाल की जनता को देखते हैं कि कौन मजबूत है। वो भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो भी देखते हैं कि ये भाई जो है नया नौजवान जो है कितनी आवाज़ उठाता है जनता की। और हमने चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, हमारे पास कोई भी आता है, हम उसका बखूबी काम करते हैं और उसको अंजाम जो है कराने का अंजाम पर लेके जाते हैं। मेरा भी वोट करनाल में है, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत। तो ये थे देवेंद्र कादियान, जो कि जेजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और नामांकन दाखिल करने के बाद सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को मिस्टर इंडिया कहकर पुकारा उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि वो दोनों ही करनाल के नहीं है, और अगर जीत भी जाते हैं तो करनाल में दिखेंगे नहीं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।